हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी प्री 2024 में मेरा स्कोर क्या था और फाइनली मेरा प्री में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था। इन सभी पर मुद्दों पर बात करेंगे। ये है मेरी मार्कशीट। मैं आपको पहले आपको अपनी मार्कशीट दिखाता हूँ। ये है मेरी मार्कशीट। मेरी मार्कशीट में देखिए, अब जो GS1 का पहला पेपर होता है उसमें मुझे मिले हैं 88.55 मार्क्स मुझे मिले हैं, ठीक है। वहीं CSET में देखेंगे तो CSET में मुझे 23.33 मार्क्स मिले हैं। अगर मेरा CSET ठीक ठाक होता तो मैं आराम से प्री क्लियर कर लेता, क्योंकि आप देखेंगे प्री का कट ऑफ, अगर यहाँ पर देखेंगे ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का कट ऑफ है, ये प्री का है और ये मेंस का और ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। आप सभी को पता है यूपीएससी जब रिजल्ट आता है फाइनल तो उसके बाद आपका यहाँ पर मार्कशीट रिलीज़ कर देता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें कट ऑफ की, बात करें प्री 2024 की, तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितना गया था? 87.98 नंबर गया था, ठीक है। 87 दशमलव लगभग देखा जाए तो 44 क्वेश्चन इसका कट ऑफ गया था। अगर हम अपने आंसर शीट की बात करें, यहाँ पर मार्कशीट की बात करें, तो मेरा यहाँ पे 88.55 यानी कि आराम से प्री क्वालिफाई हो जाता है अगर CSET हो जाता है। तो वो CSET मेरा क्यों नहीं हुआ उसको मैं आपको बताता हूँ। CSET इसलिए नहीं हुआ क्योंकि CSET में आप सभी को पता है 33% लाना होता है, 33% लाना होता है, ठीक है। आपका जो CSET होता है 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें लगभग आपको 27 क्वेश्चन करने होते हैं। एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2.5 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। तो आपको 66 यहाँ पर नंबर लाने होते हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ पे CSET का एग्ज़ाम दे रहा था तो वहाँ पे लगभग 40 क्वेश्चन हमने किए, क्योंकि आपको पता है 28 से 30 क्वेश्चन होते हैं जो कॉम्प्रहेंशन के होते हैं और बाकी जो है 50 क्वेश्चन होते हैं वो मैथ और रीजनिंग के होते हैं। 40 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के और कॉम्प्रहेंशन के किए। मुझे लग रहा था कि इस बार प्री आराम से हो जाएगा, क्योंकि GS के जो क्वेश्चन थे मतलब ठीक ठाक अच्छे लग रहे थे कि हाँ इस बार होना चाहिए। और अब मेरा स्कोर भी ठीक, मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेरा जो स्कोर है ठीक ठाक है। अगर यहाँ पर CSET अगर सही होता तो मेरा सिलेक्शन आराम से यहाँ पर हो जाता, लेकिन CSET को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हल्के में लिया। मुझे कुछ क्वेश्चन और करना चाहिए, मुझे 55 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर करना चाहिए था, लेकिन हमने कितने किए? मात्र 40 क्वेश्चन ही किए थे। क्योंकि 40 क्वेश्चन किए तो ये लगा ऊपर। कभी कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। मेरा कॉन्फिडेंस ये कह रहा था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि 40 क्वेश्चन कर दिए हैं, अगर इसमें से 2-4 प्रश्न अगर कट भी जाता है तो कोई उसे नहीं, क्योंकि 27 प्रश्न ही तो चाहिए। 27 प्रश्न में अगर यहाँ पर 2-3-4 प्रश्न भी कर, 36 प्रश्न भी कर सही होता है। अगर यहाँ पर 4 प्रश्न भी कर रहिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, 27 प्रश्न आराम से यहाँ पर सेफ जोन में रहेंगे। लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में रहते हैं तो आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा वहाँ पर करके आए हैं, लेकिन जब आते हैं किसी कोचिंग के आंसर शीट से मैच करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर, तो पता लगता है कि आपने वहाँ से बहुत ब्लंडर करके आया है। मुझे भी यही लग रहा था। मुझे क्या लग रहा था कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था, जब प्री का रिज़ल्ट आया तो मुझे डाउट हो रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि मेरा इस बार प्री क्यों नहीं हुआ, क्योंकि GS भी ठीक ठाक है और यहाँ पे CSET भी ठीक ठाक है। लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आया यूपीएससी का और जब मार्कशीट रिलीज़ हुई तब पता चला कि आप तो यहाँ पर CSET में लटक गए हैं। CSET में मात्र आपको यहाँ पर 23.33 मार्क्स मिले हैं। तो ये मेरा जो है CSET का फेलियर है, ठीक है। और CSET को इसलिए मैं फेलियर मानता हूँ, ये रहा मेरा, क्योंकि मैंने CSET को थोड़ा सा हल्के में ले लिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कॉम्प्रहेंशन को अच्छे से कर लेता हूँ और रीजनिंग भी मेरी ठीक ठाक है, तो वहाँ से चीज़ें बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको CSET निकालना है, मैथ, रीजनिंग और आपका कॉम्प्रहेंशन तीनों जो है थोड़ा थोड़ा आपको तीनों बेहतर करना होगा। आप कॉम्प्रहेंशन के दम पर या फिर रीजनिंग के दम पर चीज़ों को आप बेटर नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रीजनिंग के भी सवाल बहुत ज़्यादा कठिन आ जाते हैं और कॉम्प्रहेंशन के सवाल ऐसे होते हैं कि आप इसमें 100% श्योरिटी नहीं होती कि आपका सही ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे अजम्पशंस के क्वेश्चन, कॉलोरली वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हैं उसमें डाउट रहता है कि पता नहीं ये सही होगा कि गलत होगा। तो इसीलिए अगर आपको मैथ और रीजनिंग पे अगर थोड़ा सा कमांड है तो आप CSET आराम से निकाल लेंगे यूपीएससी का, ठीक है। अब अगर आप GS में अगर अच्छा स्कोर चाहते हो, ठीक है, अभी जैसे आप यूपीएससी 2025 देने जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास लगभग बचे हुए 20 दिन हैं। इसलिए मैं बचे हुए 20 दिन मानता हूँ। आज 2 तारीख हो गई, 2 मई, आपका 25 तारीख को एग्ज़ाम है। एक दो दिन तो आपका ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो लगभग 20 दिन है। 20 दिन में आपको क्या करना है? अगर 20 दिन में अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर 7 सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, यहाँ पर जियोग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ पर इन्वायरमेंट हो गया, प्लस करंट अफेयर। यानी कि ये 7 जो है आपके विषय हैं। मैं इस करंट अफेयर को भी विषय मानता हूँ, ठीक है।
अगर यहाँ पे अगर 3-3 दिन अगर देते हैं तो 21 दिन हो जाता है। अगर आपके पास अब 3-3 दिन एक सब्जेक्ट को देने का समय आ गया है ना? लेकिन आपको क्या करना है कि किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो, आपको पॉलिटी पे कुछ टॉपिक हैं, मैं उसका कल एक वीडियो बनाऊंगा जिस लगभग उसमें 50 टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं 21 दिनों में, तो आपका GS 1 में तो मुझे लगता है कि आसानी से आप यहाँ पे 90 नंबर तो ला ही लोगे आराम से, अगर वो 50 टॉपिक कर लिए तो। ठीक है, आप वो वीडियो इंतजार करिएगा, मैं कल वीडियो डालूंगा, टॉपिक मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, और CSET में क्या है, CSET के भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन करके जाना है, इसलिए मैं भी इस बार उनको अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ और टेस्ट में इस बार मेरे अच्छे वहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं, तो इस बार कॉन्फिडेंट लग रहा है कि चीज़ें बेहतर होंगी। ये कहना उचित नहीं होगा कि हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपकी बात थोड़ा सा चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं। आपको अगर आपको पॉजिटिव चीज़ें लगती हैं तो आपका यहाँ पर चीज़ें बेहतर अगर होती हैं तभी आपको पॉजिटिव चीज़ें लगती हैं। अदरवाइज़ आप जो है और के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं रहता, तो आपको लगता है कि हमें नेक्स्ट बार जो है अब अच्छा करेंगे। आप देखो, बहुत सारे अब ऐसे कैंडिडेट होंगे, अब वो सोच रहे होंगे कि अब जो है हम 2026 का देंगे, 25 के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन अब उनको लग रहा होगा कि अब हम 2025 का ही नहीं, अब हम 2026 में पक्का जो है UPSC निकाल देंगे। वो कैंडिडेट क्या करते हैं, उनको कॉन्फिडेंट नहीं रहता, वो हर बार यही कहेंगे जब 26 का आएगा ना कहेंगे अब 27 में, ऐसे ऐसे करके वो टालते रहते हैं, क्योंकि उनका उनका क्या होता है ना कि कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता। ठीक है, तो आप सभी के पास अभी टाइम है, तो आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए, उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़िए जिन्होंने आप पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, और उसमें भी वो सब्जेक्ट्स पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ यही बताना था आपको कि आप किस तरह से यहाँ पे चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। जो आप अगर यहाँ पे आप अपनी मार्कशीट देखते हो तो आपको थोड़ा सा ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमने ये चीज़ें यहाँ से की, ये पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव थी। अब जैसे मेरा GS था, तो GS में मुझे थोड़ा सा एफर्ट और लगाना है, क्योंकि इस बार मैं सोच रहा था कि लगभग 100+ यहाँ पे नंबर आने चाहिए। ठीक है, अगर 100+ नंबर आते हैं, क्योंकि देखो आपका जो मेरिट बनती है वो GS 1 के आधार बनती है, CSET तो आपका क्वालिफाइंग होता है इसी पर। तो यहाँ पे अगर 100 जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो अगर आपका 90+ है तो आप क्या एक सेफ जोन में रहते हैं। ठीक है, और वहीं CSET में आप कितना भी ला लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मात्र आपको क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 33% ही क्वेश्चन या 33% ही यहाँ पे प्रश्न करने ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे कट ऑफ देखा तो मुझे बहुत ही अचंभा लगा कि कट ऑफ जो है इतना अच्छा गया है, क्योंकि आप अगर उस रेंज में रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। मुझे भी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मेरे जब यहाँ पे 88 यहाँ पे नंबर बन रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि इस बार आराम से यहाँ पर ये मार्कशीट देखा अपनी, तो मुझे लगा कि आराम से यहाँ पर प्री क्वालिफाई हो जाता है अगर CSET में हमने अच्छा थोड़ा सा किया होता। बहरहाल कोई नहीं, जो चीज़ें हो गई वो तो दोबारा वापस आएंगी नहीं। अब हमारे पास चांसेस है 2025 पे पूरी तरह से यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। और कल वीडियो मैं डाल दूँगा जो है 50 चैप्टर्स के, उसको आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप टेलीग्राम पे, उसके इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।